अब चुनाव में ड्यूटी आईएएस अफसर की भी लगती है ऑब्जर्वर दूसरे राज्य में। कलेक्टर साहब कहाँ गए? बोले चुनाव कराने गए, ऑब्जर्वर बने। हार्ट के मरीज है, ऑपरेशन करवाना, बोलने अभी तो आचार संहिता लगी। उम्मीदवार का अलग खर्चा होता है, राजनीतिक दल का अलग खर्चा होता है, और वो पैसा जनता के बीच से ही आता है, धन का अपव्यय होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और पापियों के संहार के लिए मैं बार बार जन्म लूंगा, मैं बार बार जन्म लूंगा। और भारत ने ऐसे एक नहीं अनेकों संदेश दुनिया को दिए, एक नहीं अनेकों संदेश। इसी देश ने उद्घोषित किया वसुदैव कुटुंबकम का मूल मंत्र। इसी देश ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु। इसी देश ने कहा विश्व का कल्याण हो। और यही देश उद्घोषित करता है सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत जिसका लोहा सारी दुनिया माने, लेकिन वो भारत केवल अपने लिए काम नहीं करेगा, विश्व बंधु भी होगा भारत। और ऐसे निर्माण के लिए लगातार यज्ञ चल रहा है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाना है तो अकेले प्रधानमंत्री जी नहीं बना सकते, सारे नागरिकों का उसमें योगदान चाहिए। लेकिन आप देखिए पिछले कई वर्षों से मुझे भी विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा नजर आती है, तो वो है लगातार होने वाला चुनाव। प्रिय बहनों और भाइयों, इस देश में और कोई काम हो ना हो, लेकिन एक काम लगातार चलता रहता है। 5 साल 12 महीना 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगा रहता है, एक निपटा तो दूसरे की तैयारी। अब अभी देखिए, साल भर नहीं हुआ लोकसभा के चुनाव, उसके 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए। अब वो 3 चुनाव की थकान भी नहीं मिटी थी कि लोकसभा का ऐलान हो गया, 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव। और लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए कि फिर ताल ठोंक ली हरियाणा में, फिर महाभारत होना है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, और वहां के चुनाव के परिणाम आए तो दिल्ली का दंगल शुरू हो गया। दिल्ली में चुनाव, अब दिल्ली के चुनाव से नहीं निपटे, बिहार की तैयारी चल रही है, बंगाल की तैयारी चल रही है। अब कल्पना तो करके देखिए, हर राजनीतिक दल 5 साल कमर कसे रहता है। एक चुनाव हो गया तो अब दूसरा चुनाव, फिर तीसरा चुनाव, फिर चौथा चुनाव, फिर 5वां चुनाव। मैं बना कृषि मंत्री लोकसभा के चुनाव के बाद, तो मुझे लगा कि देश भर में किसानों के लिए दिन और रात एक करना है। लेकिन झारखंड में चुनाव आ गया तो कहने लगे तुम जाओ प्रभारी। तो हिंदुस्तान का कृषि मंत्री खेती किसानी का काम छोड़ के लगा है वहां भाइयों और बहनों। 3 साढ़े 3 महीने मेरे उसी में निकल गए, मैं खेती देख ही नहीं पाया। और मैं अकेला नहीं, चुनाव एक प्रदेश में होते हैं, दूसरे प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी। अब मध्य प्रदेश में चुनाव हो तो आओ हरियाणा वालों, जगमोहन जी, योगेंद्र जी, जनता को छोड़ो छाड़ो यार, 4 महीने बाद हटो अब तुम जाके। तो चुनाव में लगे, ये करना पड़ता है, हर एक राजनीतिक दल को करना पड़ता है चुनाव। भाई अब चुनाव तो जीतना है, और एक भी चुनाव हार गए तो फिर तुरंत मीडिया वाले लिखते हैं जमीन खिसकी, कबाड़ा हो गया, बस जाने वाले। एक राज्य में कहीं नफा नुकसान हो जाए तो कहते दिल्ली खतरे में है, तो ये खतरे मत रहने, लड़ो चुनाव, लड़ो चुनाव, लड़ो चुनाव। एक उपचुनाव हार जाए तो गदर हो जाता, गड़बड़ हो गई अब। तो हमेशा कमर कसे रहते। आप सोच के देखिए,
माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना समय जाता है चुनाव में, क्योंकि चुनाव जीतना है प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, मंत्रीगण, एमएलए, एमपी और कई बार मेयर साहब की ड्यूटी भी लग जाती। चलो सफाई छोड़ो, शहर की चुनाव के मैदान में कितना समय का नुकसान होता है, आप कल्पना तो कीजिए। अब आप बताओ, अभी बात हो रही थी हरियाणा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो जाते, क्या बिगड़ जाता जी? एक साथ चुनाव होते, एमएलए के उम्मीदवार का भी फोटो छाप दो जीत के एक तरफ, दूसरी तरफ एमपी साहब का छाप दो, उतने ही पेट्रोल डीजल में काम चल जाए। एक नेता बुलाओ सभा, दोनों के नाम ले लेके एमपी के लिए इसको वोट दो, एमएलए के लिए इसको वोट दो, काम हो जाए साहब। एक पोस्टर छपवा दो, पैसा बच जाए। पोलिंग बूथ पे 2 मशीन रखवा दो, क्या दिक्कत है? इसमें एमपी के लिए बटन दबाओ, इसमें एमएलए के लिए बटन दबाओ, क्या तकलीफ है इसमें? कल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए, पिछले बार 5 साल में 4.5 लाख करोड़ रुपया इन अलग अलग चुनावों पे खर्चा हुआ, 4.5 लाख करोड़ रुपया। और अब अगर ये लगातार होते रहे तो अगले 5 साल में बढ़ के हो जाएगा 7 लाख करोड़ रुपया। अब कल्पना करके देखिए कितना समय जाता है जिन मंत्रियों का, विधायक का, सांसद का, कितने धन का अपव्यय होता है। अच्छा ये तो मैं कह रहा हूं जो बजट से जाता है पैसा, उसकी बात कर रहा हूं। भारत सरकार के खजाने से चुनाव आयोग के माध्यम से जो पैसा है, मैं उसका हिसाब बता रहा हूं आपको। और बाकी कितना खर्चा करते हैं और कैसे खर्चा करते हैं, आप हिसाब लगाते तो देखिए। और अगर कोई व्यापारी भाई बैठे हो तो एक उम्मीदवार है कि निकालो चंदा, चुनाव है, फिर दूसरा आ गया है, बेचारा सोचता है कि धंधा करना है तो थोड़ा इसको भी दे दो, थोड़ा इसको भी दे दो। कितना चुनाव में पैसा खर्चा होता है, उम्मीदवार का अलग खर्चा होता है, राजनीतिक दल का अलग खर्चा होता है, और वो पैसा जनता के बीच से ही आता है, धन का अपव्यय होता है। और केवल इतने नहीं होता, प्रशासनिक मशीनरी क्या करती है? 2 काम, एक बार बार चुनाव तो लगा दो सबकी ड्यूटी, कलेक्टर ने निर्देश दे दिए बनाओ वोटर लिस्ट, मास्टर साहब कहां है, शिक्षक कहां है, कहने वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं, तो निकल गया, स्कूल में नहीं है। कितने कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगती, हर विभाग के कर्मचारी अधिकारी, चलो चुनाव की तैयारी में फिर से वोटर लिस्ट बनेगी, नगर निगम की वोटर लिस्ट अलग, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग, लोकसभा की वोटर लिस्ट अलग, और फिर चुनाव में ड्यूटियां लगती है। अब चुनाव में ड्यूटी आईएएस अफसर की भी लगती है, ऑब्जर्वर दूसरे राज्य में। कलेक्टर साहब कहां गए, बोले चुनाव कराने गए, ऑब्जर्वर बने। पता नहीं कितने लोगों की ड्यूटी लगती है, दूसरे राज्यों में चुनाव करवा रहे हैं, कोई कह रहे हैं वो हिसाब किताब देखने गए चुनाव का। पूरा सरकारी अमला कितने तरह के काम करता है चुनाव, उसी में लगे रहते हैं। जनता के काम का नुकसान है बार बार चुनाव। और वहां क्या होता है, जिस राज्य में चुनाव हो, आचार संहिता, अफसर भी बैठ जाते हैं, अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, कोई काम नहीं हो सकता, सारे काम ठप, ऑफिशियल भी विकास ठप, आचार संहिता, नई योजनाएं ठप, आचार संहिता, योजनाओं की डिलीवरी खत्म, चुनाव है, चुनाव के बाद देखा जाएगा। बीमार भी हो गए तो इलाज करवाना है और स्वेच्छानुदान आए और कोई योजना चला, बोले नहीं अभी नहीं हो सकता। हार्ट के मरीज है, ऑपरेशन करवाना, बोले नहीं अभी तो आचार संहिता लगी है, आचार संहिता इंतजार करो। सारे विकास के काम ठप हो जाते, नई घोषणाएं हो नहीं सकती, नई योजनाएं चल नहीं सकती, पुरानी योजनाएं ढंग से चलती नहीं है, सारी चीजें रुक जाती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विकास में बाधक बन जाता है। अब आप मध्य प्रदेश हरियाणा के बारे में सोच लीजिए, मैं दूसरी बात नहीं करता। मैं मुख्यमंत्री था पिछली बार, हम जून जुलाई से कोई काम ही नहीं कर पाए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव थे, चुनाव, फिर आचार संहिता, फिर कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद चुनाव पूरे हुए तो लोकसभा की आचार संहिता लग गई साहब। आपके यहां पहले लोकसभा की आचार संहिता, बाद में विधानसभा की आचार संहिता लग गई। कुछ नहीं हो सकता तो 8-10 महीना ऐसे ही निकल जाए, कोई काम ही नहीं हो सकता, आचार संहिता
कितना नुकसान देश का होता है। एक एक दिन कीमती है, एक एक क्षण उपयोगी है। कितना समय खराब होता है इस आचार संहिता में। तो आचार संहिता नुकसान करती है। क्या फायदा है बार बार के चुनाव से? प्रशासनिक दक्षता समाप्त हो जाती है और जनता भी लगातार चुनाव चुनाव चुनाव, 5 साल में एक बार हो तो चुनाव उत्सव बन जाता है। पहले लोकसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव, फिर नगर निगम के चुनाव, फिर नगर पालिका के चुनाव, फिर पंचायत के चुनाव, फिर सहकारिता के चुनाव। अच्छा चुनाव का चक्कर चला भैया, होते जाए चुनाव। और इसलिए आज से नहीं, कई वर्षों से यह बात। अच्छा पहले चुनाव कब होते थे अलग? 1967 तक तो सब साथ होते थे ना। लोकसभा विधानसभा एक ही साथ होती थी। जो हमारे वरिष्ठ यहां बैठे उनको ध्यान होगा, 67 में जब से संवित की सरकारें बनी तब से यह शुरू हुआ। सरकारें बनना और भंग होना शुरू हो गई तो टाइम अलग अलग हो गए। और अभी अभी जैसे आंध्र में चुनाव हुए, आंध्र में, उड़ीसा में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हुए। कई लोग कहते हैं कि ये एक साथ में गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी साहब? लोग प्रभावित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? हिंदुस्तान की जनता बहुत परिपक्व है। अब दिल्ली का ही मैं बता रहा हूं, इस बार का नहीं बता रहा हूं। पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए तो अलग पार्टी विधानसभा में जीती और लोकसभा में 7 सीटें बीजेपी जीती। उड़ीसा के चुनाव देख लिए, एक साथ हुए। इस बार बीजेपी उड़ीसा विधानसभा लोकसभा दोनों जीती, लेकिन इसके पहले एक ही मतदाता ने दिल्ली के लिए वोट दिया मोदी जी को और नवीन पटनायक जी को वोट दिया विधानसभा के लिए। एक ही मतदाता ने 2 वोट दिए अलग अलग पार्टी को एक साथ। मशीन रखी है, विधानसभा में एक पार्टी को दे रहे, लोकसभा में दूसरी पार्टी को दे रहे। ये परिपक्व है जनता, ये जानती है कि कब कहां किसको बिठाना है। जनता की बुद्धिमत्ता पर कोई सवाल ना उठाए। जनता तय करती है कि किस पार्टी को किस बात के लिए चुनना है, एक साथ भी हो जाए तो। और इसलिए सचमुच में आप कल्पना करके देखिए, अगर संविधान में संशोधन करके और यह फैसला हो जाए कि बार बार चुनाव का नाटक बंद, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल, उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है। इतनी कंपनियां भेजो, इतनी कंपनियां भेजो, वो चुनाव में लगे रहते हैं। जनता की सुरक्षा है भाड़ में गई। मशीनों की सुरक्षा कर रहे हैं, वोटिंग मशीन। अब कल्पना करें कितना नुकसान होता है। इसलिए 1983 में इसलिए चुनाव आयोग ने यह विचार दिया कि ये फिर से एक बार विचार होने चाहिए, अलग अलग चुनाव क्यों, और एक साथ चुनाव करो, संविधान में संशोधन करो, लोकसभा विधानसभा एक साथ चुनाव होंगे। एक वोटर लिस्ट, 5 साल तक अलग अलग वोटर लिस्ट का काम ही खत्म। एक वोटर लिस्ट, एक पोलिंग बूथ, दोनों मशीनें, लोकसभा की विधानसभा की, एक पोस्टर पर दोनों का, एक गाड़ी दोनों का प्रचार करेगी, एक मशीनरी, अलग अलग काहे को लगाते हो? एक साथ चुनाव करो, चुनाव करवा देगी दोनों। देश का धन बचेगा, श्रम बचेगा, जनता की परेशानी बचेगी, विकास के काम ठप्प नहीं होंगे। और इसलिए आज समय आ गया है भाइयों और बहनों कि देश इस आवाज को उठाए कि बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन करो। कम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो एक साथ करो, एक साथ करो।